नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। देश आज आजादी का 77वां जश्न मना रहा है और इस मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने भारतवासियों को संबोधित किया। आपको बता दें 10वीं बार पीएम ने ध्वजारोहण किया। पीएम मोदी सबसे पहले राजघाट पहुंचे, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम ध्वजारोहण के लिए लाल किला पहुंचे, जहां पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिसके बाद पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया। तिरंगा फहराने के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। पीएम ने 140 करोड़ जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये एक परिवार है। उन्होंने मणिपुर का जिक्र भी किया। पीएम ने कहा कि मणिपुर में अब शांति है। आज युवा जो कुछ करेंगे 1000 साल तक देश को प्रभावित करेगा। देश के युवाओं को यह सौभाग्य मिला, हमें यह गंवाना नहीं है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति में सामर्थ्य है और हमारी नीतियां उसे बल देने के लिए है। पीएम ने कहा है कि देश के बेटे बेटियों को कहना चाहूंगा, जो सौभाग्य आज मिला है शायद ही किसी का नसीब होता है। जिसे ये मिला हो इसे गंवाना नहीं है। मुझे युवा शक्ति पर भरोसा है। आज मेरे युवाओं ने दुनिया में 3 पहले स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्थान दिया है। दुनिया भारत की इस ताकत को देखकर हैरान है। देश की आजादी के जंग में जिन ने योगदान दिया है, बलिदान दिए हैं, त्याग किया है, तपस्या की है, उन सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज 15 अगस्त हमारे परिवारजन इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा किए। जिन परिवारों ने इस संकट में सहन किया है, मैं उन सभी परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और राज्य केंद्र सरकार मिलकर के उन सभी संकटों से जल्दी से मुक्त होकर के फिर तेज गति से आगे बढ़ेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा। मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। इस ऐसे कालखंड में हम जी रहे हैं, ऐसे कालखंड में हमने प्रवेश किया है और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे अमृत काल में, ये अमृत काल का पहला वर्ष है। या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम मां भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं। ध्वजारोहण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शहीदी स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुलिस के जवानों और एनसीसी कैडेट ने परेड की। सीएम मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देश भर में चल रहा है। हर गली मोहल्ले में हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। इस देश में बहुत से बदलाव आए हैं। पीएम मोदी ने ऐसे कठिन कार्य किए हैं जो बड़े चुनौतीपूर्ण हैं। चाहे कश्मीर में धारा 370 को हटाना हो या भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनाना हो। सीएम ने कहा कि इस साल में हरियाणा में लगभग 29 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया है। इसी के साथ सीएम ने कहा कि हमने कांग्रेस के 10 साल के
राज में दोगुने काम किए, जबकि खर्चा कम किया, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है। इस शुभ दिन के लिए मैं अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं आजादी के लिए मर मिटने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसे जवान जो हरियाणा से भी संबंध रखते हैं, उनका विशेष योगदान निश्चित रूप से हरियाणा के जवानों ने अपना कर्तव्य करके दिखाया था। देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया था। आज आजादी पर मरने मिटने वाले ऐसे शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर की पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जो अनगिनत लघु द्वीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। प्रिय प्रदेशवासियों, आजादी का ये पावन पर्व जश्न मनाने जैसा है। निश्चित रूप से हम वर्षों से ये जश्न मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक बात भी हमको ध्यान रखनी चाहिए कि आजादी के पूर्व देश का विभाजन हुआ। उस दिन को याद करने का पहले किसी भी सरकार ने ऐसा सोचा नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को लाल किला की प्राचीर से ये आह्वान किया कि जो लोग देश को आजाद कराने में और इस देश के विभाजन के अवसर पर लाखों लोग शहीद हुए, उनकी स्मृति में हमें विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाना चाहिए। कल देश भर में इनको भी उस नाते से याद किया गया। भाइयों बहनों, अपने देश के प्रति लगाव, देशभक्ति की भावना, इस नाते से अनेक कार्यक्रम देश में किए जा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश, इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव में उन वीर जवानों को जिन्होंने शहादत दी, गौरव पट पर शिलालेख उनके नाम ये लिखे जा रहे हैं। देश की आजादी के बाद इस देश में बहुत से बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कठिन कार्य जो करने बड़े चुनौतीपूर्ण थे, उनको एक चुटकी में करके दिखाया है। चाहे कश्मीर में धारा 370 को हटाना हो, 35A को हटाना हो, अथवा भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में बनाना हो, ऐसे बहुत से काम प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। सैनिकों के हित में वन रैंक वन पेंशन, इसकी घोषणा की गई, जिससे सैनिकों का एक प्रकार से सम्मान और अधिक बढ़ा है। हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2030 तक लागू करने की बात कही गई है, हरियाणा में हमने उसको 2025 तक ये लागू करने की बात कही है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा के नाते से कई और कदम उठाए गए हैं, चाहे उसमें सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें और चाहे उसमें हमारे गांव की सुरक्षा की बात करें, चाहे समाज जीवन को स्वच्छ करने के नाते से नशा विरोधी इस प्रकार की मुहिम चलाने की बात की गई, और समाज में लिंग संतुलन के नाते से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लागू किया गया। स्वच्छता ये अभियान भी देश में चलाया गया। देश की आजादी का अपना एक इतिहास हम सबको मालूम है। हम जानते हैं कि इस देश की आजादी ये हमें वास्तव में मिली नहीं है, ये हमारे जवानों ने एक प्रकार से अंग्रेज से ली है, अपनी शहादत देकर के ली है। इसलिए इस आजादी के लिए जो कुर्बानियां हुई, उस कुर्बानी का पहला जो अगर कोई उदाहरण मिलता है तो 18 मई 1957 अंबाला की धरती पर मिलता है। तो इसलिए हरियाणा का अपना एक योगदान, महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे शहीदों की याद में शहीदी स्मारक, एक बहुत बड़ा स्मृति स्मारक लगभग 25 एकड़ पर अंबाला छावनी में यह बनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने हरियाणा में सैनिक अर्धसैनिक बलों का एक विभाग ये अलग से बनाया है, ताकि सैनिकों के जो परिवार हैं अथवा जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं, उन सब की देखभाल की जा सके। उनके लिए भी बहुत सी ऐसी सुविधाएं ये हमने उसमें लागू की हैं। भाइयों बहनों, आज ये 77वां स्वतंत्रता दिवस है।
मुझे एक प्रसन्नता इस बात की आपको बताते हुए कि मैंने भी आज ये 9वीं बार और ये स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण हरियाणा की धरती पर किया है। मैं इस अवसर पर विशेष आनंदित महसूस कर रहा हूं। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।